और डर लगे भारी और त्यारे रामती ने मेहदारी। जवाब दिया है प्रभु, तुम्हारे 3 अम्मा न होती, एक जो दशरथ ना ब्याह रचौते, और तो तुम कौन बनवास पठौते। जवाब दिया है प्रभु, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता दशरथ 3 शादियां ना करते तो ना के कई वरदान मांगती और ना तुम मेरे पास आते, इसलिए ना मैं नहीं बिठाऊंगा। राम कहने लगे बिठा लो। ये जो केवट था महाराज, ये भगवान राम के पैर क्यों धुलना चाहता था? ये केवट था, ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था। जब एक कछुआ था तो क्षीर सागर में रहा करता था, जहाँ विष्णु भगवान रहा करते थे। एक दिन जब कछुआ के मन में इच्छा जगी, ए लली बिटिया एक दिन जब कछुआ के मन में इच्छा जगी कि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं, और मेरा तो इतना अच्छा नसीब है कि यहाँ पर भगवान है, यही जल में मैं हूँ, तो आज मैं जाकर के भगवान के पैरों को स्पर्श करूंगा। ये मुझे एक माला से, एक शेख पे से, एक तंबर से राधा कृष्ण की मूर्ति से सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश यादव जो सुखपुरा के रहने वाले हैं, राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। जैसे ही कछुआ विष्णु भगवान की तरफ गया, भगवान की रक्षा कर रहे थे शेषनाग। शेषनाग ने कछुआ को आते हुए देखा, ऐसी फुसकार लगाई, कछुआ जमीन पर गिरा, कछुआ के प्राण पखेर उड़ गए। तब भगवान ने कहा था, कछुआ तेरी इच्छा इस जन्म में तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन त्रेता युग में जब हम राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे और तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। ये जो कछुआ था वही आकर के केवट बना, और जैसे ही कहा है कि मैं तुम्हारे पैरों को धुलूंगा, तो सीता ने लक्ष्मण की तरफ देखा और इशारा किया, लक्ष्मण ये वही कछुआ है जिसे तुमने भगवान के पैरों तक जाने नहीं दिया था। जब समय तुम्हारा था, आज समय जब कछुआ का है तो पैर धुलाने पर अड़ा है, तो पैर धुलाने पड़ेंगे। महाराज जब समय, हम तुम तो इंसान हैं, ये समय भगवान का भी बदल गया था, और जब समय बदलता है ना तो गौर करेंगे समय किस किस का बदल गया। आरे समय बड़ो बलवान, गौर करना महाराज, सदा चमन ना खिले, एक दिन मिले धूर में काया,
चलती फिरती रहती वृक्ष की। आरे समय बड़ो बलवान कहते हैं मंती बनवन मेरे डोली। बड़े अच्छे राजा थे महाराज नल। समय बदल गया था, बड़ी बड़ी ठोकरें खाई, पल में राजा से रंग को रंग से राजा हो जाता है इंसान। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भैया समय पड़ो बलवान के दुनिया। आरे वन वन में डोली। और तेली घर में बसी जाए तो लू में खरे पेली। तेली घर में वही रानी आरे के गारी तेली किया सुनती। आरे के गारी तेली किया सुनती। और अपने धर्म के कारण दुखिया वन वन में फिरती। अपने धर्म के रानी महाराज आरे समय जन काट लो अपना। आरे समय जन काट लो अपना। जने छोड़ी दो श्रृंगार के दुनिया है झूठो सपना। छोड़ी दो महाराज वही रानी समय है बदल गया। तेली के घर में सरसों फटकती थी, फटकना नहीं जानती थी। क्या दशा थी महाराज के सरसों। अरे सरसों फटके न जानती न लगी। नारे सरसों फटके न जाने न लगी। ए तेलिनिया गारी सुनो तो लेऊंगी आज छिनार तेरो। सुनो तो लेऊंगी आज छिनार के तुम फिर के रुपया ले। जब समय बदलता है गौर करना।
समय पे दुर्गत संग समय सतसंग करावे। ये समय पे दुर्गत संग समय सतसंग करावे। ये समय बढ़ावे रोग समय बलवान बनावे। छोड़ा नो करवावे। और महाराज क्या बताया, आरे समय को मत मानो झूठी, आरे समय को मत मानो झूठी, और सिया नरक के बीच हार को निगल गई। सिया इंसान का जब समय बदलता है महाराज, तो एक पल में राजा से रंग को रंग से राजा हो जाता है। कभी समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, माँ सीता खड़े हैं। केवट कह रहा है कि मैं पैरों को धुलूंगा, उसके बाद नाम में बिठाऊंगा। राम ने कहा कि पैर तो धुलाने पड़ेंगे। लक्ष्मण की तरफ देखा, इशारे में कहा लक्ष्मण जो वही कछुआ है, जिस कछुआ को तुमने मेरे पैरों तक जाने नहीं दिया था, तब समय तुम्हारा था। आज समय जब केवट का है तो पैर तो धुलाने पड़ेंगे। पैरों को धुलाया, धुलाने के बाद नाम में बिठाया, चलते जा रहे हैं। और केवट ने एक बात और कही थी कि पैर धुलने के बाद शरणामृत लेना हो वो लाइन में खड़े हो जाएं। महाराज उसी कछुआ ने लक्ष्मण को लाइन में लगा दिया था। लाइन में नाम में बिठाने के बाद भगवान श्री राम को उस पार उतारा। तो राम ने केवट से एक बात की थी कि जीवन में ना मौका बार बार नहीं आता है, एक बार ले। आरे मांगनो होई सो मांगी माला, अमति मांगे मोती मांगे कोई देवे को श्री राम खड़े।
थे वो तैयार। कहने लगा न सोने चांदी की जरूरत है, न हीरा मोती की जरूरत है, देना चाहते हो तो एक बात दो। क्या? सुबह शाम प्यारे तरस करो, प्यारे तरस, प्यारे तरस, प्यारे तरस, मेरी दरवाई दियो ये तसुरागा मड़हिया। केवट ने हाथ जोड़ करके नकार किया, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। राम ने सीता की तरफ देखा तो पियही की सिया जान नहारी, ओ मन मुंदरी सिया तुरंत उतारी। अंगूठी को उतार करके राम को दिया, राम ने केवट को दिया, लेकिन केवट ने महाराज लिया नहीं, इनकार कर दिया। उसी अंगूठी को राम ने अपनी उंगली में पहन लिया। अब चले हैं तीनों प्राणी जाकर के पहुंचे हैं पंचवटी पर। पंचवटी पर रहने लगे। धीमे 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 समय बीत हुआ। इधर वही लंका का राजा रावण सीता मां को चुरा करके ले गया। तुमने देखा होगा जब इंसान की मौत आती है तो वो गलत रास्ते की तरफ भागता है, पराई बहन बेटी की तरफ गलत नजर डालता है। जब सर्वनाश होने को होता है, रावण ने पराई स्त्री की तरफ गलत नजर डाली, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। बाली ने पराई स्त्री की तरफ गलत देखा, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। कीचक ने पराई स्त्री की तरफ गलत नजर डाली, द्रौपदी की तरफ क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। हमेशा महाराज एक बात ध्यान में रखना, पराई स्त्री की तरफ जाना तो ये समझ लो कि खतरे से खाली नहीं है। जब कीचक गया था अपनी बहन के यहाँ पर, तो द्रौपदी उसकी बहन के यहाँ पर दासी बन करके रह रही थी। कीचक ने जैसे ही दासी की सुंदरता को देखा, द्रौपदी की सुंदरता को देखा, तो कीचक अपनी बहन से बोला, बहन ये तेरे आंगन में ये सुंदरी कौन है? मैं इसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो बहन ने बहुत समझाया था, भैया इसे मैं अपनी बेटी के समान मानती हूँ। लेकिन कीचक के सर पर इंसान की जब आंखों पे पट्टी लग जाए ना, तो उसे अच्छा रास्ता दिखाने वाला इंसान बुरा लगने लगता है। वही कीचक को बहुत समझा रही थी बहन। अरे कीचक कमल देने को सालो, और जिया बहुत करे मनमानी रे, जगी पहनी रही समझाए मेरा नामती छेड़े नारे मेरा नीरे। समझा रही है बहन। एक पेनी छुरी धारा खाड़े पर तिरिया चेहरा को भंगाए, पीस भुजा दसी सकते जल गई सुरगी लगाए।
तिरिया के रखो खंगाए अरे पी सब जात शीस कटे